ये बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया है, पेज नंबर 14। आज तारीख है 5 जून। ठीक है, ये हेडिंग देखो, लिखी है कि चेंज राइड्स ऑन एसपी साइकिल। मतलब मैंने बताया ना, हेडिंग्स को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कई बार, और रोचक बना देते हैं। हेडिंग्स पढ़ना अपने आप में एक रोचक काम है बेटा। समझ में आ जाता है तो ना बहुत, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब देखो, एसपी तो साइकिल है उसकी, मतलब चुनाव चिन्ह उसका साइकिल है। और उसमें लिखा कि एसपी कांग्रेस बैक 43, मतलब बैक मतलब मिली हैं, मांगी नहीं, मतलब मिली हैं उन्हें, उनकी झोली में आई हैं 43 सीटें एसपी और कांग्रेस की। लिमिट बीजेपी, और बीजेपी को सिमटा दिया है टू जस्ट 36, लिमिट कर दिया, उसको रोक दिया है 36 सीटों पर। उसके बाद लिखा है सेमी कॉलन का बीएसपी डेसिमेटेड, डेट इज डेसिमेटेड का मतलब था बर्बाद हो जाना। बीएसपी तो एक प्रकार से बर्बाद ही हो गई है, मतलब एकदम उसने एक भी सीट नहीं लाई, कुल मिला के वो डेसिमेट हो गई है, मतलब बर्बाद हो गई एक प्रकार से। अच्छा, यहाँ देख लो, विद 11 सीट्स, 11 सीटों के साथ डेजर्ट स्टेट, मतलब रेगिस्तान है, यानी राजस्थान के लिए कहा गया है। डेजर्ट स्टेट हेल्प्स इंडिया क्वेंच थर्स्ट, उसकी प्यास बुझाने में मदद की है इंडिया ब्लॉक, मतलब इंडिया ब्लॉक की, मतलब 11 सीटें मिली है ना राजस्थान से, तो ये हेडिंग इस तरह कहना चाह रही है कि 11 सीटों से उसकी प्यास बुझी है इंडिया ब्लॉक की। ये देखो, ये पहले ये जो नीला नीला है सारा, ये इंडिया गठबंधन की सीटें हैं, और ये बीजेपी की। और 2019 में ज़्यादातर बीजेपी की जीती थी सारी। ठीक है, एक हेडिंग यहाँ देखो बेटा, एक हेडिंग ये देखो बेटा, इसमें लिखा है 29, 1 और 0, 29 है एक तरफ 0, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटें, 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। एमपी हीलर है, एमपी को हीलर कहा गया है, इसने घाव भरा है फॉर बीजेपी, बीजेपी का जो हीलर है ये एमपी मध्य प्रदेश। हॉरर फॉर कांग्रेस, कांग्रेस के लिए हॉरर है, क्योंकि कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली इसके अंदर। तो जबकि 2019 में तो एक सीट तो भी मिल गई थी, लेकिन 2024 में तो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, सारी की सारी मिली है बीजेपी को। तो इसलिए कहा कि एमपी तो हीलर साबित हुआ है बीजेपी के लिए। एक यहाँ देखो, गारंटीड विन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, गारंटीड विन, बीजेपी स्कोर्स 5th स्ट्रेट विक्ट्री, लगातार 5वीं जो जीत मिली है। देखो ये चंडीगढ़ में क्या है, 2024 में कितनी सीटें मिली हैं, 11 सीटों में से ये रहा, ये कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि 2019 में 2 सीट मिली थी। तो बीजेपी को 10 सीट मिली है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये छत्तीसगढ़ की बात है बेटा। तो गारंटेड विन, जब जिसमें सोचते थे कि गारंटेड जीत मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया। बीजेपी स्कोर 5th स्टेट विक्ट्री, बीजेपी ने लगातार 5वीं जीत हासिल की है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है ना, इट्स 5 स्टार परफॉर्मेंस बाय बीजेपी एंड आ हैट्रिक 2, ये उत्तराखंड की बात है। 5 स्टार विक्ट्री, मतलब 5 की 5 सीटें जीती हैं, तो इसलिए 5 स्टार विक्ट्री कह दिया। 5 स्टार परफॉर्मेंस, सॉरी, कि 5 स्टार परफॉर्मेंस दे दी है बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर। अब इसे देख लो, किंग्स एंड क्वीन इन ऑल 4 एचपी सीट्स स्वेयर बाय सैफरन, मतलब अब ये भी फ्रेज बना दिया, मतलब किंग एंड क्वीन, राजा और रानी चारों सीटों पर हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, बीजेपी ने जीती है। वैसे स्वेयर बाय मतलब कसम खाना, सैफरन मतलब वही बीजेपी पार्टी की कसम खाएंगे, मतलब ये चारों सीटें बीजेपी के पास गई हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक हेडिंग ये देख लो बेटा, माइनॉरिटी रिपोर्ट, कहते हैं ना माइनॉरिटी रिपोर्ट क्या है, अल्पसंख्यक की जो रिपोर्ट है। कॉलन के बाद लिखा है 4/4 फॉर एसपीज मुस्लिम पिक्स, मतलब चारों सीटें जो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए थे उनको जीत मिली है। ये भी यूपी की बात है। 4/4 फॉर एसपीज मुस्लिम पिक्स का मतलब जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे लोकसभा चुनाव में, तो उनको पिक्स कहा गया है। तो माइनॉरिटी रिपोर्ट 4/4 फॉर एसपीज मुस्लिम पिक। तो ऐसे हेडिंग्स को समझते हैं बेटा। हेडिंग समझ नहीं आ गई ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। और हेडिंग समझना थोड़ा सा टफ नहीं है, टफ नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा रोचक है। तो एक बार तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़े दिन प्रयास करोगे, उसके बाद तुम्हें एकदम देखते हेडिंग समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रही है हेडिंग। ईडीएम्स होंगे, कुछ नए नए रोचक तथ्य होंगे सामने, लेकिन समझ में आ जाएंगे बाद में।